हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना का नौजवान फ्लोरिडा के समंदर में डूब गया। तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के विमलवाड़ा टाउन से ताल्लुक रखने वाला नौजवान अमेरिकी शहर फ्लोरिडा के समंदर में गर्क हो गया। वो अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए गया हुआ था। इस वाक़े की इत्तला उसके वालिदैन को दे दी गई। बताया गया है कि यशवंत 8 महीने पहले MS की तालीम के लिए फ्लोरिडा गया था। 29 मई को वो अपने साथियों संबोधिया, मैसूर, चरण, सिरिकर और शरावारी के साथ आयरिश जजीरे पहुंचा। ये तमाम कश्ती में सवार हुए, जहां से पीटा जजीरा के लिए रवाना हुए। इसी दौरान इस कश्ती का इंजन नाकाम हो गया। समंदर की लहरों के ज़ेर असर ये कश्ती 3 मीटर गहराई में चली गई, जिस पर यशवंत ने समंदर में छलांग लगा दी। तेज लहरों के सबब उसकी मौत हो गई। सुलेमान नगर की सड़क पर गैर मजाज कब्जों को GHMC ने मनहदम कर दिया। तेलंगाना के राजेंद्र नगर सुलेमान नगर की रोड पर गैर मजाज कब्जों को ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शोबे टाउन प्लानिंग की जानिब से मुनहदम कर दिया गया। ओहदेदारों ने इस मुकाम पर दोबारा तामीरात पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग भी दी है। आज सुबह अचानक की गई इस कार्रवाई पर छोटे कारोबार करने वाले, जिनके कारोबार इस मुहिम से मुतासर हो गए हैं, उन्होंने GHMC के ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि सुलेमान नगर में इजाजत के बगैर 4 वेंचर्स चलाए जा रहे हैं। KCR कौमी सतह पर तो BJP तेलंगाना में सियासी हलचल पैदा करने की कोशिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जुलाई के तीसरे हफ्ते में 3 दिन तक शहर हैदराबाद में क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ही नहीं बल्कि BJP के 18 चीफ मिनिस्टर्स भी इस दौरान शहर में होंगे। BJP ने कौमी आमिला का इजलास हैदराबाद में मुनक़्क़िद करने का फैसला किया, जो जुलाई के आखिरी हफ्ते में मुनक़्क़िद होगा और इस इजलास में BJP अपनी आइंदा की हिकमत अमली तैयार करेगी। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने कौमी सियासत में दिलचस्पी लेते हुए दीगर रियासतों के कायदीन से मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो हिकमत अमली तैयार की है, इसके मुताबिक पार्टी ने तेलंगाना पर तवज्जो मरकूज़ करने का फैसला किया है। मिशन साउथ इंडिया के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पर BJP की खुसूसी नजरें। BJP ने साल 2024 आम इंतखाबात से पहले जनूबी हिंद की रियासतों में पार्टी के इस्तेहकाम पर तवज्जो मरकूज की है। मिशन साउथ इंडिया के नाम से आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरला में असेंबली इलेक्शन के साथ साथ लोकसभा में बेहतर मुजाहरे की हिकमत अमली तैयार की गई है। मिशन साउथ इंडिया के तहत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और BJP के कौमी सदर JP नड्डा की क़यादत में वक्फे से मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाएंगे। जो हुकूमतें मजदूरों के पसीने की कदर नहीं करती, इन्हें इख्तिदार में रहने का कोई हक नहीं। मजदूरों के हुकूक और उनको इंसाफ की फराहमी के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। TRS हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए कई इक़दाम कर रही है। मजदूरों के हुकूक और उनकी फलाह के लिए काजीपेट में वाक़े सेंट गैब्रियल्स मैदान में मुनक़्क़िदा जलसे से खिताब करते हुए रुकन क़ानून साज़ कौंसिल के कविता ने इन ख्यालात का इजहार किया। KFC में कोई रबर बैंड नहीं पाया गया, शिकायत झूठी, GHMC ने कहा। चिकन में रबर बैंड के पाए जाने की ग्राहक की जानिब से की गई शिकायत की शहर हैदराबाद में KFC ने तरदीद की और कहा कि ये शिकायत गलत है। कंपनी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि शिकायत झूठी है। एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि शहर हैदराबाद की कोकटपल्ली KFC ब्रांच के चिकन में रबर बैंड पाया गया है, जिसके बाद GHMC ने रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। तेलंगाना ग्रुप 1 एग्जाम्स के लिए दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी गई है। TSPSC ने मंगल की रात ऐलान किया है कि वो ग्रुप 1 की दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 4 जून तक बढ़ा रही है। अगरचे आखिरी तारीख असल में मंगल 31 मई की रात के लिए मुकर्रर की गई थी, लेकिन TSPSC ने उम्मीदवारों की दरख्वास्तों के बाद ये फैसला किया है। TSPSC के ज़राए का कहना है कि उम्मीदवारों को नुकसान से बचाने की नीयत से डेडलाइन में तोसी की जा रही है, क्योंकि उम्मीदवारों की जानिब से फीस की अदायगी में मसाइल की शिकायत मौसूल हुई थी। 503 ग्रुप 1 जायदादों के लिए अब तक 3,48,095 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, जिसमें सिर्फ मंगल को 50,000 से ज़्यादा लोगों ने दरख्वास्तें दी हैं। निखत जरीन के लिए तेलंगाना हुकूमत ने किया 2 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने आलमी वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल करने वाले निखत जरीन के लिए 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। इसी तरह ISSF शूटिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली तेलंगाना के खिलाड़ी ईशा सिंह के लिए भी इनाम का ऐलान किया गया है। ईशा सिंह ने जर्मनी में हाल ही में खत्म हुए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में टीम इवेंट्स में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया है कि दोनों खिलाड़ियों को जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में मकानात के लिए अराजी दी जाएगी, यानी जमीन दी जाएगी। TRS हुकूमत ने इन दोनों खिलाड़ियों को 2 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया है। निखत जरीन ने इस्तांबुल तुर्की में फ्लाईबीट फाइनल में थाईलैंड के जिनबुक जोडाम्स को शिकस्त देकर ख्वातीन के आलमी चैंपियनशिप में 52। तेलंगाना फॉर्मेशन डे, गवर्नर ने दी मुबारकबाद। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सविंदराराजन ने यौम तासीस तेलंगाना के मौके पर रियासत के अवाम को गर्मजोशाना मुबारकबाद पेश की है। अपने प्याम में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में फैले तेलंगाना के अवाम खुशी और फख्र के साथ इसको मनाने के लिए पुरजोश हैं। यौम तासीस तेलंगाना अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए हमारी कई नौजवानों की अजीम कुर्बानियों के पेश नज़र अहमियत का हामिल है।
तेलंगाना में कल 2 जून से 33 अजला में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स काम करना शुरू कर देंगे। तेलंगाना में जुमेरात 2 जून से रियासत के 33 अजला में नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काम करना शुरू कर देंगे। इस सिलसिले में हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने अहकाम जारी कर दिए हैं। हाईकोर्ट ने 33 अजला के लिए 27 जजेस का तकर्रुर भी किया है। चंद जजेस को 2 अजला की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने अदालतों को दी गई गरमाई तातीलात में तखफीफ कर दी है, जो 3 जून के बजाय 31 मई को खत्म होगी। इब्तिदा में अदालतों को 3 जून तक तातीलात दी गई थी, लेकिन रियासत के यौम तासीस तकरीब और नए डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल कोर्ट्स को शुरू करने के लिए तातीलात में तखफीफ की गई है। नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जुमेरात से काम करना शुरू करेंगे। KFC में कोई रबर बैंड नहीं पाया गया, शिकायत झूठी, GHMC ने कहा। चिकन में रबर बैंड के पाए जाने के ग्राहक की जानिब से की गई शिकायत की शहर हैदराबाद में KFC ने तरदीद की और कहा कि ये शिकायत गलत है। कंपनी ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट भी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि शिकायत झूठी है। एक ग्राहक ने शिकायत की थी कि शहर हैदराबाद की कोकटपल्ली KFC ब्रांच के चिकन में रबर बैंड पाया गया है, जिसके बाद GHMC ने रद्देमल जाहिर किया है। तेलंगाना में मौशी बहरान के बादल मंडला रहे हैं। जून में 20,000 करोड़ रुपए के अखराजात, आमदनी सिर्फ 10,000 करोड़। खर्च की इजराई से मरकज का इनकार। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हुकूमत को हुसूल कर्ज की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जिसका रियासत के मुआशी निज़ाम पर असर पड़ रहा है और मुआशी बहरान के खदशात पैदा हो गए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतों के दरमियान मकतूबात का सिलसिला जारी है, मगर अभी तक मसले की यकसुई नहीं हो पाई है, जिससे जून में सरकारी मुलाजिमीन को तनख्वाहों की अदायगी के अलावा दूसरे उमूर की अंजामदही के लिए महकमा फाइनेंस तशवीश में मुब्तला है। जून में तमाम अदायगियों के लिए 20,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसका इंतजाम करना रियासती हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। तनख्वाहों, पेंशन, सूद की अदायगियों के अलावा सब्सिडीज वगैरह के लिए माहाना 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके अलावा मौसम बरसात में रईतु बंधु स्कीम के लिए 7,600 करोड़ रुपए की जरूरत है। जून में इसकी अदायगी के लिए हुकूमत खर्च के हुसूल के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। SSC स्टूडेंट के लिए मुफ्त तेलुगु क्रैश कोर्स। SSC स्टूडेंट के लिए तेलुगु जबान के मुफ्त क्रैश कोर्स का एहतमाम किया गया है। इस तरबियती प्रोग्राम में सीनियर तेलुगु पंडित M.A. वहाब तालीम देंगे। क्रिएटिव एजुकेशनल फाउंडेशन की जानिब से ये 1 महीने तवील कोर्स 6 जून से शुरू होगा। जमातें शाम 5 बजे से 6 बजे इंटीग्रल फाउंडेशन स्कूल गुम्बदान कुतुब शाही रोड, टूली चौकी में होंगे। मुफ्त रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ोन नंबर 8341505095 के व्हाट्सएप पर नाम और स्कूल का नाम भेजा जा सकता है। फिल्म एक्ट्रेस जयप्रदा बीजेपी की टिकट पर तेलुगु रियासतों से मुकाबला करने की ख्वाहिशमंद। साबिक रुकन पार्लियामेंट ने KCR को पहले तेलंगाना के मसाइल हल करने के बाद कौमी सियासत की फिक्र करने का मशवरा दिया। फिल्मी अदाकारा बीजेपी कायद जयप्रदा ने तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसी एक रियासत से मुकाबला करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। साबिक में वो उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के टिकट पर मुकाबला करते हुए पार्लियामेंट को मुंतखब हो चुकी हैं। अमर सिंह की करीबी माने जाने वाली जयप्रदा अमर सिंह की समाजवादी पार्टी से अलहदगी के बाद बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की और इंतखाबात में इन्हें शिकस्त हुई थी। तेलंगाना जन समिति की ज़ेर एहतमाम 6 जून को धरना चौक पर एहतजाज। सियासी कायदीन और जहदकारों की शिरकत, कोडंदाराम ने कहा। तेलंगाना जन समिति के सरबराह प्रोफेसर कोडंदाराम ने इल्जाम आयद किया है कि TRS हुकूमत पानी, रोजगार और वसाइल की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कोडंदाराम ने कहा कि आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स के फायदा के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट तामीर किया गया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील में बड़े पैमाने पर बेकायदगियां की गई हैं और TRS कायदीन को कमीशन हासिल हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रगति भवन में आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर्स का सुर्ख कालीन इस्तकबाल किया जा रहा है, जबकि हुकूमत सवाल करने वालों के खिलाफ मुकदमा दायर किए जा रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी है कि KCR हुकूमत के खिलाफ अनकरीब अवाम बगावत कर देंगे। उन्होंने कहा कि 6 जून को धरना चौक पर तेलंगाना की इज्जत नफ्स के मौजू पर एक रोजा दीक्षा का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें सियासी कायदीन और जहदकार हिस्सा लेंगे। जून में तेलंगाना में होगी मामूल से ज्यादा बारिश, महकमे मौसमियात ने कहा। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने जून में रियासत भर में जबरदस्त बारिश की पेशकशी की है। रियासत के कई हिस्सों में मामूल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। कहा गया है कि जुनूब मगरबी मानसून की वजह से जून से सितंबर तक मामूल से ज्यादा बारिश होगी और जून में दर्जा हरारत में कमी आएगी। इसी तरह मुल्क के बेशतर हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से कम रहने की भी पेशकशी की गई है। हीरों का हार मिल गया। कांग्रेस के लीडर और साबिक रुकन राज्यसभा डॉक्टर KVP रामचंद्र राव के मकान से चोरी हुए कीमती हीरों के हार का पता चल गया है। उनके मकान से तकरीबन 46 लाख रुपए मालियत के 46 ग्राम डायमंड नेकलेस की चोरी हो गई थी। इस सिलसिले में उनकी बीवी ने बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी और कहा था कि उन्होंने एक तकरीब से वापसी के बाद सफेद रंग के इस डायमंड नेकलेस को बेडरूम में रखा था, ताहम ये नेकलेस वहां से गायब हो गया। उन्होंने घर में काम करने वालों पर इस चोरी का शुबा जाहिर किया था। पुलिस ने जब तहकीकात का आगाज किया तो मालूम हुआ कि नेकलेस घर में ही दस्तयाब हुआ है। शुबा किया जाता है कि घरेलू मुलाजिमीन ने ही इसका सरगा किया था और सारिकीन ने पकड़े जाने के खौफ से नेकलेस घर में रख दिया। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कमी। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में भारी कमी की गई है। 19 किलो के सिलेंडर पर 135 रुपए की कमी की गई है। इस सिलसिले में ऑयल कंपनियों की जानिब से आज ऐलान किया गया है। बढ़ाई गई कीमतों में कमी के बाद अब कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 2,219 रुपए हो गई है, जो 2,335 रुपए 50 पैसे हो गई थी। ऑयल कंपनियों के इस फैसले से कारोबारी इदारों बशमूल होटल के कारोबार से जुड़े अफराद को बड़ी राहत हासिल हुई है।
सुबह से शाम तक बीवी खिलाती थी मैगी, शौहर ने दी तलाक। क्या आपने कभी सुना है कि मैगी की वजह से किसी की तलाक हुई है? लेकिन ऐसा हुआ है। ये अजीबोगरीब वाक़या रियासत कर्नाटक के बेल्लारी में पेश आया, जहां मैगी की वजह से नए शादीशुदा जोड़े के दरमियान तलाक हो गई। बच्चों से लेकर बड़ों तक मैगी का इस्तेमाल करते हैं। आज के भागदौड़ के दौर में यह भूख मिटाने का सबसे बड़ा जरिया बन गया है। तफसीलात के मुताबिक मैसूर के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ML रघुनाथन ने इस अजीबोगरीब केस का नाम मैगी केस रखा है। मैट्रिमोनियल केसेस के ज़ेर-उन्वान पर एक प्रोग्राम के दौरान तलाक के मामलों पर बात करते हुए उन्होंने इस केस के बारे में बताया। ML रघुनाथन ने बताया कि ये मैगी केस उनके पास बेल्लारी में आया, जिसमें शौहर ने शिकायत की कि उसकी बीवी को मैगी के अलावा कुछ बनाना नहीं आता। वो दुकान से राशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मैगी खरीदती है और सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक उसे पकाती और खिलाती रहती है। बीवी कुछ बनाना सीखना भी नहीं चाहती थी। शौहर का कहना था कि बीवी मैगी के अलावा कुछ पकाना नहीं जानती और ना ही वो कुछ और पकाना सीखना चाहती है। बीवी की इस हरकत से तंग आकर शौहर ने अदालत से रुजू होकर तलाक की दरख्वास्त दाखिल की, जिसके बाद अदालत ने भी शौहर की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए तलाक की मंजूरी दे दी। सिद्धू मूसावाला कत्ल के बाद सलमान खान को खतरा, सिक्योरिटी में हुआ इजाफा। पंजाबी गुलूकार सिद्धू मूसावाला के कत्ल के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरगे गोल्डी बरार ने सिद्धू मूसावाला के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। ऐसे हालात में पुलिस सलमान खान की सिक्योरिटी के हवाले से चौकस हो गई है। ख्याल रहे कि बिश्नोई ने कई साल पहले सलमान को जान से मारने की धमकी दी थी। एक सीनियर पुलिस अफसर ने मीडिया को बताया कि मुंबई पुलिस ने सलमान की सिक्योरिटी में इजाफा किया है ताकि वो राजस्थान से चलने वाले बिश्नोई गैंग की मजमूम सरगर्मियों से महफूज रहें। सलमान खान हम साथ हैं फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन के शिकार के मामले में बिश्नोई के रडार पर थे। रिपोर्ट के मुताबिक बिश्नोई बरादर काले हिरन को मुकद्दस मानती है। मशहूर सिंगर कृष्णा कुमार कोनांत अलमारूफ केके की लाइव शो के दौरान हार्ट अटैक से हुई मौत। मशहूर सिंगर कृष्णा कुमार कोनांत अलमारूफ केके की लाइव शो के दौरान हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह अफसोसनाक वाक़या कलकत्ता में मंगल की रात पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कलकत्ता में नजर मंच के लाइव शो के दौरान केके का इंतकाल हो गया। वो गुरुदास कॉलेज के एक प्रोग्राम में परफॉर्म करने को कोलकाता आए थे। लाइव शो के दौरान केके अचानक गश खाकर गिर पड़े, जिन्हें शो के मुंतजिमीन ने CMRI हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इन्हें मुर्दा करार दिया। केके की मौत की वजह बीमारी या बद इंतजामी, उधिर ने तहकीकात का मुतालबा किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और रियासती कांग्रेस के सदर उधिर रंजन चौधरी ने मारूफ प्लेबैक सिंगर केके की मौत पर उठने वाले सवालात के दरमियान इस मामले की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। कलकत्ता में सिंगर केके को खिराज अकीदत पेश करने का सिलसिला, ममता बनर्जी ने पेश किया आखिरी सलाम। गुज़िश्ता रोज फौत होने वाले सिंगर केके के जस्ते खाकी को कलकत्ता के रविंदर भवन में आखिरी दीदार के लिए रखा गया, जहां उन्हें खिराज अकीदत पेश किए जाने का सिलसिला जारी है। वज़ीर आला बंगाल ममता बनर्जी ने इन्हें आखिरी सलाम पेश किया। दरियासना केके के अहले खाना ने भी इन्हें खिराज अकीदत पेश किया। जेल से निकलने के बाद आजम खान की अखिलेश से पहली बार हुई मुलाकात। जेल से आने के बाद पहली बार आजम खान की समाजवादी पार्टी यानी SP के सरबराह अखिलेश यादव से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात 40 मिनट से ज़ायद जारी रही। ख्याल रहे कि आजम खान 29 मई 2022 से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में दाखिल हैं। वहां उनका इलाज चल रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि इस मीटिंग के बाद फैसला किया जाएगा कि आजम खान की अहलिया रामपुर से SP के टिकट पर लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगी या नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि सियासी मजबूरी होने के बावजूद दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हो चुकी है। नेशनल हेराल्ड केस, सोनिया और राहुल गांधी को ED का नोटिस 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया। चारशंबे को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। नेशनल हेराल्ड मामले में ED ने कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि हुकूमत इंतकाम के जज्बे में अंधी हो चुकी है। यह हमें डराने के लिए किया जा रहा है, लेकिन हम ना डरेंगे और ना झुकेंगे, हिम्मत से सामना करेंगे। कांग्रेस लीडर अभिषेक मनु संघवी और रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ED ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। आंधी तूफान से दिल्ली की जामा मस्जिद को पहुंचने वाले नुकसान की मरम्मत के लिए आगे आया दिल्ली वक्फ बोर्ड। तेज आंधी और बारिश की वजह से तारीखी शाही जामा मस्जिद के बड़े गुंबद को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसकी फौरी मरम्मत की जरूरत है। इसलिए माहिरीन की निगरानी में फौरी तौर पर मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है और गिरी हुई बर्जी को बड़े गुंबद पर दोबारा नस्ब करने के लिए माहिरीन की टीम तफसीली सर्वे और जायजे के बाद जल्द जल्द काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने ये बातें शाही जामा मस्जिद दिल्ली का आज दौरा करने के बाद कही हैं। राज ठाकरे को कोरोना हो गया, पैर का ऑपरेशन हुआ मुलतवी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे की कोरोना रिपोर्ट चारशंबे को मुस्बित आई है। इसलिए लीलावती अस्पताल में राज ठाकरे के पैर का आज होने वाला ऑपरेशन मुलतवी कर दिया गया। उनका कोरोना का इलाज जारी है। उनके बेटे अमित ठाकरे और MNS लीडर बाल नंदगांवकर अस्पताल में मौजूद थे। कश्मीर में 15 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 18 शहरियों का कत्ल, बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में मसरूफ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने वादी में कश्मीरी पंडितों को मुसलसल निशाना बनाए जाने पर मोदी हुकूमत पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता 5 महीनों में कश्मीर में 15 सिक्योरिटी एहलकार शहीद और 18 आम शहरी कत्ल कर दिए गए। कल भी एक टीचर को मारा गया। कश्मीरी पंडित 18 दिन से धरने पर हैं, लेकिन बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में मसरूफ है। वज़ीर आज़म साहब, ये कोई फिल्म नहीं, आज कश्मीर की सच्चाई है।
मुल्क भर में गुज़िश्ता रोज कोरोना के एक्टिव मामलों में 503 का इजाफा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के नए मामलों से सेहतयाब होने वालों की तादाद कम रही, जिससे 503 फाल मामले बढ़कर 18,386 हो गए। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने चारशंबे को यहाँ बताया कि आज सुबह 7 बजे तक 193,57,20,807 कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। सऊदी अरब के इन 4 एयरपोर्ट्स पर 9 जून से 9 जुलाई तक विजिट वीजा होल्डर्स को दाखिले पर रहेगी पाबंदी। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस 9 जून 2022 10 जुल्क़ायदा 1443 हिजरी से 4 एयरपोर्ट्स जिद्दा, मदीना, यम्बो और ताइफ पर हर किस्म के विजिट वीजा रखने वालों की आमद पर पाबंदी लगा दी है। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने सयाहती कंपनियों को विजिट वीजा के टिकट मज़कूरा 4 एयरपोर्ट के लिए बुकिंग न करने की हिदायत दी है। सऊदी अरेबियन एयरलाइंस ने वाज़ेह किया है कि चारों एयरपोर्ट्स पर विजिट वीजा रखने वालों के दाखिले पर पाबंदी की मुद्दत 9 जुलाई 2022 10 ज़िलहिज्जा 1443 हिजरी तक रहेगी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।